हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आज का विषय है बौद्ध संगीतियाँ और साहित्य। बौद्ध सम्मेलन और उसके दौरान जो साहित्य की रचना की गई थी उनको लेकर के चर्चा करेंगे। अलग से बौद्ध धर्म के लिए जो है अलग क्लासेस लाई जाएगी आप सभी के लिए। ये क्लासेस याद रखिए, ना केवल जेपीएससी मेंस के तहत बल्कि जेपीएससी सीडीपीओ और इसके साथ साथ जो विद्यार्थी यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बुद्ध के ठीक महापरिनिर्वाण के बाद जो है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था और इनमें उनके शिक्षाओं को जो है अलग अलग तरीके से संकलित किया गया था। तो आज उन्हीं को लेकर के क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए पहले प्रारंभ करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति को लेकर के। बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात 483 ईस्वी पूर्व के तत्काल बाद ही इस प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसका मूल लक्ष्य आपको समझ में आ रहा है। चूंकि ये तुरंत बाद आयोजित किया गया था तो इसका मूल लक्ष्य ये था कि बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए लोगों को उनको जो है संकलित करना ही इसका उद्देश्य था। और ये मगध के शासक अजातशत्रु के समय में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में जो है आयोजित की गई। इस संगति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप जो है इस संगति के अध्यक्ष थे। चलिए, शिक्षाओं का संकलन किस प्रकार किया गया? बौद्ध धर्म की जो मूल 3 पिटक आते हैं उनमें से 2 पिटकों का संकलन तो इसी प्रथम बौद्ध संगति में किया गया। सूत पिटक का संकलन किया गया जिनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत संग्रहित हैं और इसके साथ साथ विनय पिटक का भी जो है संकलन किया गया जिनमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों, इसके साथ साथ भिक्षु जो बौद्ध संघ है उसके लिए बौद्ध विधि थे, आचार्य थे और नियमों को संग्रहित किया गया। तो याद रखिएगा, विनय में विनय की परिभाषा दी जाती है अर्थात विनय होने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को विनय होने के लिए कहा जाता है। और ये विनय कैसे संभव है? तो नियम और अनुशासन के अंतर्गत ही संभव है। और सूत पिटक में जो है धर्मों को संग्रहित किया गया था, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रहण किया गया है। चलिए अब बात करेंगे द्वितीय बौद्ध संगति को लेकर के। द्वितीय बौद्ध संगति का जो संग्रहण है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात 483 ईस्वी के 100 साल बाद अर्थात 383 ईस्वी पूर्व में होता है। और इस समय जो है काला शोक का शासन रहता है और ये सभा जो है वैशाली में आयोजित की जाती है। इसका आयोजन जो है स्थर्विश ने किया था। इसके आयोजन में कई घटनाएं हैं। बुद्ध का इस समय तक याद रखिएगा, पूर्व के जो बज्जी संघ थे और अवंती, इन दोनों के जो बौद्ध धर्म थे या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो लोग थे उनमें नियम और आचार को लेकर के क्या हो गया था, भेद हो गया था। और इसी भेद को मिटाने के लिए जो है स्थर्विश के द्वारा जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हालांकि इसमें बहुत विवाद होता है। उसके बाद जो है इसकी अध्यक्षता किसे दे दी जाती है? तो सर्वकामी को जो है इसकी अध्यक्षता दे दी जाती है। चलिए, इसी दौरान जो है इस संप्रदाय के 2 भाग भी हो जाते हैं, स्थविर या थेरवादी और दूसरा महासांगिक या सर्वस्तिवाद। थेरवादी किसे कहते हैं? जो परंपरागत नियमों के साथ थे, जो प्राचीन काल से परंपरागत नियम जो बौद्ध धर्म के साथ जुड़े हुए थे उसी के साथ जो जुड़े हुए अर्थात प्रथम बौद्ध संगति के साथ या बुद्ध ने जो नियम बनाए थे उसे हम कहते हैं थेरवादी। और महासांगिक कौन थे? जिन्होंने परिवर्तन के साथ नियमों को अपनाया उन्हें क्या कहते हैं? महाअसांगिक या सर्वस्तिवाद कहते हैं। इसके बाद देखा जाता है इस संगति के बाद जो है और भी कई 18 भागों में जो इसका विभाजन हमें देखने को मिलता है। तो थेरवाद वो हैं जो परंपरागत नियमों के साथ थे और महासांगिक या सर्वस्तिवाद वो है जो परिवर्तित नियमों के साथ थे। चलिए एक बार फिर से याद रखिएगा, ईगल आईएएस द स्टडी जोन में ज्वाइन करना ना भूलें। आप सभी के लिए यहाँ बराबर जो है जेपीएससी के तर्ज पर या झारखंड के डिफरेंट एग्जाम के लिए जो है क्लासेस दी जा रही है, हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। चलिए इसके बाद बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगति को लेकर। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया? 225 ईस्वी पूर्व में आयोजन किया गया और महान सम्राट अशोक के काल में इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाना या बौद्ध धर्म के लिए क्या कुछ किया गया ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो अशोक के समय काल के दौरान तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और मोगलीपुतीस जो है इस समय क्या थी, इसकी अध्यक्षता उनके द्वारा किया गया था। यहाँ जो है बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन किया गया और एक तीसरे पिटक अभिधम पिटक की रचना भी की गई।
तो 2 पिटक जो है सूत पिटक और विनय पिटक जो है वो प्रथम बौद्ध संगति में आयोजित किए गए थे। तीसरे पिटक जिसे अभिधम्म पिटक कहते हैं, और इसका संकलन कब किया गया, तो इसका संकलन जो है तृतीय बौद्ध संगति के दौरान किया गया है। यहीं पर जो है मोगलीपुत्र 30 के द्वारा कथावतु की रचना भी की गई थी। चलिए, तो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि अभिधम्म पिटक का संकलन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो ये सारी चीज़ें मोगलीपुत्र 30 के अधीन जो है तृतीय बौद्ध संगति के दौरान जो है बुद्ध धर्म के शिक्षाओं का संकलन किया गया और इसे अभिधम्म पिटक कहते हैं। इस संगति में और भी कई चीज़ बनाए गए। इस संगति में संघ भेद को रोकने के लिए जो कठोर नियम बनाए गए। संघ भेद रोकने की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि आपने देखा कि प्रथम बौद्ध संगति के बाद जो 100 साल बाद जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई तो उस समय से थेरवाद और सरस्वतीवाद में ये बंटवारा हुआ। आगे चलकर कई और विभाजन हमें देखने को मिले, 18 भागों में विभाजन देखने को मिले, 18 भागों में विभाजन देखने मिले। तो इस प्रकार जो है बौद्ध संघ में जो है विभाजन बराबर जो है नियम कानून को लेकर के हो रहा था। तो इससे अशोक ने भी रोकने का प्रयास किया था। अशोक ने, याद रखिएगा, अपने सांची लघु स्तंभ में इस बात का आदेश दिया था कि जो कोई भी बौद्ध संघ को भंग करने का प्रयास करेंगे उसे क्या किया जाएगा ना, सजा दिया जाएगा। तो इस प्रकार का एक सांची स्तंभ लघु स्तंभ लेख में क्या मिलता है, अशोक के आदेश भी प्राप्त होते कि किसी प्रकार से बौद्ध संघ के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकेगा। तो तीसरे जो बौद्ध संगति थी उसमें मूल भावना ये थी कि यहाँ संघ भेद को रोकने पर बहुत जोर दिया गया और इसे कठोर नियमों के अंतर्गत जो है बनाए गए। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अशोक के सांची स्तंभ लेख पर भी इस तरह के आदेश हमें जो है देखने को मिलता है। चलिए, अशोक के द्वारा जो है अपने 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध के बाद से ही जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर 1 वर्षों तक उन्होंने सेवा किया। फिर 1.5 वर्षों के बाद जो है उन्होंने क्या किया ना, अपने विभिन्न स्थानों पर, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विभिन्न स्थानों पर वे घूमना जो है प्रारंभ कर दिए थे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति को लेकर के चर्चा करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति ये लगभग जो है प्रथम शताब्दी, चूंकि कुषाणों का जो समय काल माना जाता है कनिष्क का वो 76 ईस्वी माना जाता है, तो ये प्रथम शताब्दी हो गया। तो प्रथम शताब्दी के समय काल के दौरान ही कनिष्क के शासन काल के दौरान क्या हुआ था ना, कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। यहाँ वसुमित्र जो है अध्यक्ष थे और अश्व घोष क्या थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इस दौरान प्रत्येक त्रिपिटक पर जो है भाष्य लिखा गया, जिसे क्या कहा जाता है, विभाष शास्त्र जो है विभाष शास्त्र कहा जाता है। तो इस दौरान प्रत्येक त्रिपिटक पर क्या लिखा गया, भाष्य लिखा गया। इस संगति में ही अब जैसे ही चतुर्थ जो संगति हुआ उस समय भी जो है 2 संप्रदाय में विभक्त हो गए। कौन कौन से संप्रदाय में विभक्त हो गए, तो एक तो हो गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान। हीनयान की जो साधना पद्धति वो बहुत ही कठोर थे और वे जो परंपरागत नियम चले आ रहे थे उनसे जुड़े हुए थे। इनका अंतिम लक्ष्य क्या था, निर्वाण था। ये पुनर्जन्म पर जो है पुनर्जन्म का होना नहीं मानते थे। तो इनका अंतिम लक्ष्य था कि निर्वाण प्राप्ति जो है इनका अंतिम लक्ष्य, और इनकी साधना प्रति काफ़ी कठोर थी। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन महायान धर्म जो कि सरल था और सर्वसाधारण के लिए जो है उपयुक्त माना जाता था, इसका सबसे अधिक प्रचार और प्रसार भी हुआ। और इसके साथ साथ महायान धर्म में जो है बोधिसत्व की भावना या बोधिसत्व का जो आदर्श है वो बाहर आया, जिसके तहत जो है निर्वाण प्राप्ति के बाद जो है मनुष्य के लिए जो है बोधिसत्व के द्वारा जो है अच्छे कार्य किए जाते थे। तो महायान में मूल रूप से बोधिसत्व की अवधारणा बाहर आई। तो इस प्रकार 2 संप्रदायों का उदय हुआ, हीनयान और महायान। महायान का जो है अलग अलग देशों में भी जो है इसका प्रचार प्रसार हुआ, चूंकि इसके सरलीकरण और सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त होने के कारण। ठीक है, चलिए एक बार फिर से याद रखिएगा, ईगल IAS द स्टडी जोन में ज्वाइन करना ना भूलें। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध साहित्य को लेकर के। तो मैंने मूल रूप से कई चीज़ों को आप लोगों को क्लियर कर दिया है। इसके अलावा फिर भी कुछ चीज़ें, जैसे बौद्ध साहित्य को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सूत पिटक का संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगति में, याद रखिएगा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में इसका संकलन किया गया था और इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संकलित किया गया। इसे आप देख पा रहे हैं 5 भागों में विभाजित किया गया, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसे निकाय कहा जाता है। तो देखिए, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। अगर आपको याद
याद होगा अंगुत्तर निकाय के बारे में, तो 16 महाजन पदों का जो विवरण है वो हमें अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। हालांकि सारे निकायों का जो है अलग अलग विस्तार से मैं क्लास लेके आऊँगा बाद में फिलहाल। और खुद्दक निकाय के अंतर्गत याद रखिएगा जातक कथाएं पाई जाती है, और जातक में जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं सुरक्षित है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है जेपीएससी में, जो जिस सेक्शन में पूछा जाता है उसको लेकर के चर्चा किया जा रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों के चर्चाएं हैं, जातक कथाओं के बारे में पूछा जाता है, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं, तो खुद्दक के अंतर्गत क्या आता है, जातक आता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे विनय पिटक। ये भी फर्स्ट बौद्धिक काउंसिल में जो है इसका क्या किया गया था ना, संकलन किया गया था। और यहाँ संघ समिति, जैसे मैंने कहा कि अनुशासन के साथ जो है बुद्ध भिक्षुओं को विनय होने का क्या किया जाता है ना, अनुशासन दिया जाता था, तो विनय से विनय होना सिखाया जाता है। तो संघ संबंधी जो है नियम और अनुशासन विनय पिटक में संकलित किए गए। विनय पिटक के भी हमें 4 भाग मिलते हैं, प्रतिमोक्ष, शुद्ध विवंग, खंदक और परिवार, सबकी अलग अलग जो है विशेषताएं हैं। अंतिम जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है अभिधम पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का जो है संकलन किया था मोगलीपुत्र तीस ने। पुनः नए सिरे से जो है बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को जो है दार्शनिक सिद्धांत के तौर पर संकलित किया था, ठीक है। और इसे कई भागों में 7 भागों में बांटा जाता है। धम्म संगनी, विभंग, धातु कथा, जुगल पंचती, कथावतु, इसके साथ साथ यमक, और यमक इसके साथ साथ जो है याद रखिएगा पठान, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा यमक के बारे में पूछा गया था कि यमक किससे जुड़ा हुआ है। ये जेपीएससी का प्रश्न था, आप प्रीलिम्स में जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रीलिम्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 6 जेपीएससी में शायद पूछा गया है, आप एक बार देख लेंगे। तो यमक जो है वो किस पिटक के अंतर्गत आता है, अभिधक पिटक के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ सिंहली अनुश्रुतियाँ जो है महावंश, दीपवंश भी हमें प्राप्त होता है, माध्यमिका चरित्र भी प्राप्त होता है। तो कई और जो है रचनाएं हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए जो है हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।